कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी लक्ष्मण अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से बेहद सिंपल और सादा तरीके से रहता। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ, और फिर घर चला जाता था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बाइक पर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बिठाऊंगा, जब वो मेरी कमर में हाथ कसेगी और मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के सामने दौड़ाऊंगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई बरनौल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम दबाई, उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहे हैं? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या? कहते दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपाट लगा दी। सॉरी सर, सर जी सॉरी, लकी ने अपना सर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ऑनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी था। उसने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी अप्लाई की, पर कहीं ना मिली। वो इस मेडिकल पर ही अटका रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप। इसका पैसा भी तेरे तनख्वाह से कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। लकी सॉरी बोलते हुए अपना सर झुका लिया और उसकी सांसें फूल रही थी। तभी चमनलाल ने गुस्से से कहा कि MRP से डबल कटेगा। लकी घबराते हुए, सर MRP से डबल क्यों सर? तो ऑनर ने कहा, ताकि अगली बार ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे। चमन ने उससे कहा। हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि लकी की खोपड़ी पर एक बार और हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। वो भागते हुए फ़ोन उठाने चला गया। हेलो जी, कर्नौल बाग के बेस्ट चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फ़ोन आए, पहले यही बोलना था। जैसे ही उधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया। मैं ब्लूमिनट्स होटल कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से डिलीवरी करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों उसे जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपका क्या? हाँ तो लिखो, हार्ड प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि पेन लेकर खड़ा था हाथ में, हार्ड प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में हार्ड प्ले नाम का एक कॉन्डम आता है, इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? उस आदमी ने फिर से पूछा। लकी जी सर, लिख लिया हुए कहा। लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा,
پھر لے کر نکل، اس لڑکے نے کہا۔ اس کی آواز سن کر نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ جی سر، میں نکل رہا ہوں سر۔ اتنا کہہ کر لڑکی جیسے ہی مڑا، دیکھا باہر بہت زور سے بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، سر لیکن بارش ہو رہی ہے۔ تیز بارش تھی۔ اس کی دکان کے سامنے پانی بھر گیا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے چمن میڈیکل اسٹور کا بورڈ بھی گر گیا تھا۔ لکی نے اس لڑکے سے کہا، سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، بارش تھوڑی تھم جائے۔ اب اس سے پہلے کہ لکی کچھ اور بول پاتا، فون پر لڑکا چلایا،